संसारे तम मुझो तो जने वरे हम अर्थ पियर जो परे बिना सुबह पूजो ममल ज्ञान देखो गुरु को धर्म साजी को बारोबार श्री ज्ञान समुच्चय साजी मंगलाचरण परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन्हात्मजं स्वयं रूपं समं सोतं मेन्दे स्थाने नमस्कृत्यम्। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य सत्वा धारण आचार्य जी महाराज की जय हो। ओम नमः सिद्धम। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय साजी। यहाँ आचार्य तारण तारण देव कह रहे हैं तस्यास्ति ज्ञान सद्भाव। जिन भी भव्य जीवों को ज्ञान का सद्भाव है, जो भी आत्मज्ञान को प्रकट कर चुके हैं, जिन्होंने मुक्ति के रहस्य को जान लिया है, सम्यक ज्ञान की कला को प्रकट करने का मार्ग जो जानते हैं, स्पष्ट शब्द दिए हैं तस्यास्ति ज्ञान सद्भाव। जिनके अंतर में आत्मज्ञान का सद्भाव है, जिन उक्तम्पि साध्य, वह भव्य आत्मा जिनेन्द्र भगवान के वचनों को साधता है, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करता है, जिन भगवान के वचनों के अनुसार मोक्ष मार्ग में आरोहण करता है, संसार भ्रमण मुक्त, उस जीव का इस चतुर्गति संसार परिभ्रमण छूट जाता है। संसार परिभ्रमण से वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति गमन संशय। आचार्य कहते हैं कि वह जीव मुक्ति में गमन करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। भैया वो जीव अपन है या नहीं है, बस इतनी सा विचार अपने का कि अपने को आत्मज्ञान का सद्भाव हो गया, अपने हित का मार्ग अपन जानने लगे, अपन शुद्ध ज्ञान गुरु महाराज ने जो जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी कही है, जिन उक्तम्पि सार्धयम्, क्या ये जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी भैया, क्या ये अपने साधने में अर्थात अपनी श्रद्धा में प्रकट हो गई? यदि जिन भगवान के वचन अपने श्रद्धा में आए हैं, तो हे भव्य आत्मा, तो इन वचनों के अनुसार साधना कर रहा है नहीं कर रहा? आत्म साधना, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने की साधना, मुक्ति के पंथ में आरोहण करने की साधना, ये अपने को विचार करना है। संसार भ्रमणम मुक्तस, एकमात्र जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाला भव्य आत्मा ही इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त होगा, और वह भव्य आत्मा मुक्ति गमनम न संशय, मुक्ति को प्राप्त करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं। यहाँ तक तो अपन से वांछन कर लिया। वांछन करना तो भैया अपना सौभाग्य है कि अपने को जिनेन्द्र परमात्मा की ये वाणी कहने और सुनने, ये तो अपना सौभाग्य नहीं, धर्म योग है, ये समझ लो अतिशय पुण्य की वर्षा हो रही। लेकिन भैया सुनना तो, वांछन करना, सुनना, समझना, सुनाना, ये तो सब ठीक है, लेकिन भगवान आत्मा जो कहा जा रहा है वो स्वीकार हो रहा है नहीं हो रहा? आत्मज्ञान का सद्भाव हो रहा है नहीं हो रहा? जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा सहित उनको अंतर में साध रहे हो या नहीं साध रहे? साधना किसे कहते हैं? भाई देखो, राग देश के विकल्प चले, क्रोध कसाय आए, मान कसाय आए, संयोग में कोई विपरीत परिणाम घटा,
तो कहने लगे भैया क्या उन विपरीत परिणमन के काल में तुम अपने जिनवर भगवान के वचनों का चिंतन करते हो या उन कसाय में लिप्त मानते हो? तुम सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार उन कसायों में लिप्त हो जाते हो, अशुभ भाव से शुभ भाव रूप परिणमन करने लगते हो, या भैया इन शुभ अशुभ दोनों परिणामों से परे अपने शुद्ध वीतराग तत्व अपने ज्ञायक तत्व का स्मरण भी करते हैं? ये अंतरात्मा को बोध जगाते हो भैया ये चलने वाला सारा परिणमन जगत की माया है, ये होने वाला सारा पर्याय का परिणमन कहने लगे संसार की जगत की झूठी माया है, और मैं इस माया से भिन्न त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन में परमात्मा, इस माया से भिन्न इस जगत के परिणमन से भिन्न क्या तुम जिन भगवान के जिन उक्तमपि साध्यम, जिन भगवान के जो वचन है, जनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है, जनेन्द्र परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, क्या भगवान जी ऐसे जिन भगवान के वचनों को साधते हैं? घड़ी घड़ी पल पल हर पल ये जिन भगवान के वचनों की साधना बाहर शरीर से नहीं होनी भैया, ये जिनेन्द्र भगवान की साधना वचनों की साधना अंतर श्रद्धान और ज्ञान से होनी। ये जिन भगवान के वचनों की साधना अंतर हृदय के समर्पणता से होनी है, अंतर हृदय की स्वीकारता से होनी है। ये जिन भगवान के वचन क्रिया से साधने में नहीं आएंगे, ये जिन भगवान के वचन भाव से साधने में आएंगे। तो भगवान जी यहाँ अपने लिए गुरुदेव का संदेश है भैया, जिन उक्तमपि साध्य, कि जिन वाणी सिर्फ कहने और सुनने के लिए है, कहने लगे नहीं, जिन भगवान के वचन ये ज्ञान समुच्चय सार कहने से वांछन करने के लिए है, वांछन सुनने के लिए है, कहने लगे नहीं, तो फिर काय के लिए है? कहने साधना करने के लिए। साधना भगवान जी सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और साधना करना अलग बात है। और आचार्य तारण तरण देव के ये ग्रंथ साधना परक है, साधना प्रधान। यहाँ इन ग्रंथों को जो भी पीता है, यहाँ इन ग्रंथों को जो भी सुनता है, यहाँ इन ग्रंथों के अनुसार जो भी अपना आचरण बनाता है, वो मोक्ष मार्ग को साधता है, मोक्ष मार्ग को सुनता मात्र नहीं। वो मुक्ति मुक्ति कहता नहीं है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, ऐसा विकल्प नहीं करता, तो फिर मुक्ति को साधता है। ये देखो बहुत अलग अलग विषय है। मुक्ति सुनना अलग विषय है। मैं मुक्त होऊंगा, मैं मुक्त होऊंगा, मैं मुक्त होऊंगा, ऐसा विकल्प करना अलग विषय है, और मोक्ष मार्ग को साधना एक बिल्कुल अलग विषय है। क्योंकि मोक्ष मार्ग सत्यता है श्रद्धान और ज्ञान से। तो भैया मुक्ति कहने में आती है जिव्यांद्री से, भाषा वर्ण से, सुनने में आती है कर्णेंद्री से। मुक्ति का विचार मन में करना अलग बात है कि भाई हम मुक्त हो जाएंगे, भैया हम मोक्ष जाएंगे, ऐसा शुभ भाव करना अलग बात है कि हम मोक्ष जाना है। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। भैया ऐसे शुभ परिणाम करना अलग बात है। तो मुक्ति को अपने अंतर में, अपने दर्शन ज्ञान में, अपने आचरण में साधना बिल्कुल अलग बात है। और आचार्य तारण स्वामी के ये ग्रंथ मुक्ति को साधन करने की बात करते हैं, मुक्ति की आराधना साधना करने की बात करते हैं। भैया यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता कि भैया सिद्ध हो जा, ये कहा जाता है कि सिद्ध होने का मार्ग क्या है, किस रास्ते से चल के, किस चिंतन से चल के, किस मंथन से चल के, कैसे उपयोग की रमणता करके, कैसे दर्शन ज्ञान चरित्र को स्वीकार करके ये जीव अपने भीतराग पद को उत्पन्न करता है। ऐसा क्रम दर्शाया जाता है तारण स्वामी के ग्रंथ। बहुत अलग अलग बात है। मुक्ति की चर्चा सुनना एकदम अलग विषय है, एकदम अलग विषय। मुक्ति क्या होती है, मुक्ति कैसी होती है, मोक्ष किसे कहते हैं, अरिहंत दशा क्या है, सिद्ध दशा क्या है, ये सब जानना एक अलग विषय है। और
स्वयं मुक्ति को साधना एक अलग विषय है। भैया मुक्ति को कैसे साधते हैं? पहले मुक्ति को साधने के लिए आपको चाहिए बलवत होती हुई श्रद्धा और ज्ञान। मुक्ति को साधने के लिए आपको चाहिए कि जिन भगवान के वचनों के प्रति गहरी समर्पणता और आस्था। जब अंतर की गहरी समर्पणता, अंतर की गहरी आस्था उत्पन्न होती है भैया, तब मुक्ति की साधना होती है। भैया जब तक अंतर समर्पणता नहीं होती, अंतर श्रद्धान प्रकट नहीं होता, जिन भगवान के वचनों के वस्तु स्वरूप को जब तक जीव अंतर आत्मा से धारण नहीं करता, तब तक भैया मुक्ति की मात्र औपचारिक भावना होती है। जो मोक्ष का नाम सुन के लालच बस, लोभ बस हो जाती है। तो भैया मोक्ष सबने सुना है कि मोक्ष में अनंत सुख है, मोक्ष मुक्ति का कारण है। वे सब एक साथ मिलके कह देते हैं कहाँ जाना है तो मोक्ष। ये कहाँ जाना है मोक्ष, ये कहना मोक्ष की साधना नहीं है, ये तो एक शुभ राग है, एक लौकिक अपवाद है कि लोक में पिछले थे कि मोक्ष में ही सुख है, इसलिए भैया कहाँ जाना है तो मोक्ष है। ये तो एक लौकिक अपवाद है। इस अपवाद से, इस विकल्प से मुक्ति को कोई संबंध नहीं। फिर मुक्ति का संबंध कैसे? जिन उत्तम्पि सार्धम च, ये क्या लिखा? जिन उत्तम्पि सार्ध्यम, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनकी साधना करने से, उन्हें साधने से, साधने से अर्थ क्या होता भैया? अच्छा एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि किसी, जैसे पहले के समय में पनिहारी महिला सर पे 3-3 घट लेके पानी भरना चाहती थी ना भैया, स्थिरता कराए। हाँ तो एक बार बता कि 3-3 घट लेके पानी जब भरने जाती थी और एक के ऊपर एक 3 घट सर पर रखती थी और भैया बात करते हुए चलती थी, लेकिन एक भी घट पानी से भरा हुआ, एक भी मटका, मिट्टी का मटका होता था, मिट्टी का घट होता था, एक भी मटका उसके सर से गिर तो जाए, मजाल तो है, मजाल तो है कि वो घड़ा गिर जाए और घुट जाए। आते हुए जाते हुए बात करते हुए आ रही है, बात करते हुए जा रही है, वो महिला चल रही है, फिर रही है, बोल रही है, बता रही है, लेकिन भैया एक घट भी सर से गिरता तो पता क्या कर रही है? साध रही है। क्या साध रही है? घट को, पूरी तन्मयता है कहां? उस घट में। पूरी एकाग्रता है कहां? उस घट में। लेकिन बात कर रही है, चल रही है, लेकिन साधना काहे की कर रही है? घट की, घट को संभालने की। आप सब पकड़ लो इस विषय को। यदि ये विषय आप पकड़ लोगे तो आपको साधना सरल हो जाएगी। साधना किसे कहते हैं विषय समझ में आ जाए। बात नहीं करना साधना नहीं है। आप यदि सूर्य अस्त के पहले यदि 4 बार भोजन करते हो तो 1 बार भोजन करना साधना नहीं है, ये तो व्यवहार, ये व्यवहार घटता है, ये साधना नहीं है। आप 16 का भोजन करते हो मात्र, ये साधना नहीं है, व्यवहार है। तो भैया साधना क्या है? जिन उत्तम सार्धम, साधना क्या है भैया? उस पनहारी महिला जो घट से, नदी के तट से 3 घड़े अपने सर पर रख के आ रही है, उससे पूछो कि साधना क्या है। उससे मिलो, उससे पूछो कि साधना क्या है। तुम बात कर रही हो, तुम बोल रही हो, तुम बता रही हो, तुम इधर उधर भी देख रही हो, लेकिन तुम्हारे घट से एक भी मटका सरकता क्यों नहीं? भैया उससे पूछो साधना क्या है। वो बताएगी, वो पनहारी महिला बताएगी, पानी लेने जाने वाली वो महिला तुम्हें बताएगी कि भगवान साधना क्या है। क्या है साधना? लगे बोलना, बताना, आना जाना, नहीं लगे सब व्यवहार है, पूरा उपयोग तो घट पे है। अभ्यास तो कहना घट को सर पे रखने का है, अभ्यास तो हमने घट को साधने का किया है।
ये आने जाना बोलना बताना तो सब भ्रमण है, सब व्यवहार है, ये तो सब संयोग है। और संयोग अपनी अवस्था में चल रहा है और उपयोग अपने स्थान पर लगा। दृष्टि उस घट पर टिकी है और व्यवहार बोलने बताने का। भैया समाल उस घट की हो रही है, लेकिन भैया व्यवहार आने जाने का। अब आप बताओ साधना किसे कहोगे आप? साधना किसे कहोगे आप? जो साधा जा रहा है उसे साधना कहोगे। जो आने जाने बोलने बताने का व्यवहार है वो साधना। साधा क्या जा रहा है, उपयोग क्या साध रहा है? पहले वो 3 घट का जो बिल्कुल एक बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस का नाम साधना है भगवान जी। ऐसे ही कोई भी कर्म धारा चलती रहे, कोई भी भाव धारा चलती रहे, कोई भी ऊंचे नीचे संयोग बनते रहे, बाहर में व्यवस्थाएं कर्म होने के संयोग से कभी अच्छे संयोग मिले, कभी विपरीत संयोग मिले, कभी भैया इष्ट संयोग मिले, कभी अनिष्ट संयोग मिले, कभी राग कर्म का उदय हो, कभी भैया द्वेष का उदय हो, कभी क्रोध का साय बलबलाए, कभी लोभ का साय बलबलाए। ये सारे के सारे संयोग, ये सारी की सारी विभाव रूप दशाएं पहले कर्म उदय से कभी द्रव्य कर्म का वेग ज्यादा चले, कभी भाव कर्म का वेग ज्यादा चले। लेकिन भगवान ये सारा संयोगी परिणमन, ये दिखने वाले सारे संयोग, ये दिखने वाले सारे भाव, तो कहने लगे सब तो बाहर की व्यवहार व्यवस्था है, अर्थात ये तो कर्मों के उदय रूप होने वाला परिणमन है। लेकिन इसमें तेरे दर्शन ज्ञान का बैलेंस ना बिगड़े, तेरे दर्शन ज्ञान का बैलेंस बना रहे, तेरी श्रद्धा में, तेरे अंतर में तेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का प्रकाश बना रहे, तेरी श्रद्धा में मलिनता ना आए, तेरे ज्ञान उपयोग में अर्थात तेरे आत्म मंथन में, आत्म चिंतन में कोई कमी ना आए। तेरी दृष्टि जैसे वो पनहारी महिला अपने घट पे टिकाए रखती है, अपने घट का बैलेंस बनाती है, वैसे ही तेरी दृष्टि अपने दर्शन ज्ञान का, अपने श्रद्धान का बैलेंस बनाए। तो भगवान आत्मा जिनको तंपी साधय साधना हो जाए, जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं वो साधना हो जाएगी, जिन्हें भगवान जो बता रहा है वैसी साधना हो जाएगी। जब श्रद्धान और ज्ञान का बैलेंस बना रहेगा तब साधना होगी। और यदि आपके श्रद्धान ज्ञान का बैलेंस बिगड़ा, आपके श्रद्धान ज्ञान के बैलेंस में कमी आई, आपका श्रद्धान ज्ञान का बैलेंस बिगड़ा, तो कहना जहां यदि घट से दृष्टि हटी, घट से उपयोग हटा, तो कहना घट नीचे गिर जाएगा। और मिट्टी का घट है भैया, यदि नीचे गिरेगा तो डूब जाएगा। छायक सम्यक दर्शन की जगमगाती हुई पर्याय उत्पन्न नहीं हुई भैया, छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तो आत्म तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ। अभी अपने को अभी तो सिर्फ आत्म तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है, छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई। आचार्य भगवान का कहना है कि उपयोग स्वभाव से हटेगा, उपयोग स्वभाव से हटेगा तो कहने भैया दर्शन और ज्ञान पे आवरण आने लगेंगे। आवरण तो है ही, कहले नवीन आवरण और बढ़ने लगेंगे भैया। श्रद्धा मलिन होगा, ज्ञान में चलमल अगाड़ दोष आदि लगने लगेंगे। अरे भैया श्रद्धा भैया शंका आदि कांक्षा आदि दोषों से मलिन हो जाएगी। और ये जीव भैया वैसे तो बड़ी मुश्किल से आत्मा का श्रद्धा कर पाया, बड़ी मुश्किल से अपने विकराल स्वभाव को स्वीकार कर पाया है। श्रद्धान मलिन हुआ तो बेचारा ये लाचार जीव फिर को ज्ञान और अज्ञान में परिणमित होने लगे, फिर सुखी दुखी होने लगेगा संसार, फिर संसार में इष्ट अनिष्ट मानने लगेगा, फिर इसका जन्म मरण बढ़ जाएगा। भाई क्या विचार है, क्या विचार है? जिन उत्तम की साधयम या सिर्फ सुनना है बस, सही बताओ भाई। जिन उत्तम की साधयम, साधना है या सुनना है? पक्का जिनेंद्र भगवान के वचनों को साधना है, साधने के लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा।
बैलेंस तो उस समय बनेगा जिस समय कर्म धाराओं के वेग चल रहे हैं, सुबह से शाम तक। 24 घंटे में एक समय ऐसा नहीं है जिस समय तुम्हारे पास कर्म का आवरण ना हो। एक समय ऐसा नहीं, सिर्फ एक समय सिर्फ वो होता है जिस समय जीव निर्विकल्प अनुभूति में लीन हो। सिर्फ एक समय वो ही होता है जब इसे कर्म का आवरण ना हो, अर्थात कर्म का आवरण इसके उपयोग में ना हो, इसकी दृष्टि में ना हो। बाकी समय तो निरंतर इस जीव को कर्म आवरण चल रहा है। एक समय भी ऐसा खाली नहीं है जिस समय कर्म का आवरण नहीं हो। भगवान जी जब हर पल कर्म का आवरण है, हर समय कर्म का आवरण है, तो तू अपने दर्शन ज्ञान का बैलेंस बता कि इन चलने वाले सारे कर्म आवरणों में, इन चलने वाली सारी कर्म धाराओं के बीच में तेरे दर्शन ज्ञान का बैलेंस कितना बना रहता है। राग संयोगी पर्याय आती है। हम ये नहीं कह रहे कि पर्याय नहीं आई, हम ये कह रहे हैं कि इन आने वाली पर्यायों में तू चल विचल कितना होता है। संयोगी भाव उत्पन्न होते हैं, संयोगी परिणामों का उदय होता है। मोह ममत्व काम विकार आदि इच्छाएं वासनाएं कहने लगे अंतर से बलबलाती हैं, अनादिकाल के संसार विषय भोग कामनाओं के जीव को आकर्षित करते हैं, जीव के उपयोग को, जीव के मन को अपनी तरफ खींचते हैं। मन अनादिकालीन संस्कार के साथ उन विषय का सहरूप परिणमित होने के लिए, उन अज्ञान धाराओं में परिणमित करने के लिए तैयार रहता है, तैयार। लेकिन भव्य आत्मा इन सारे द्रव्य कर्म भाव कर्म के बीच में तू एक बात बता कि तेरे दर्शन ज्ञान का बैलेंस कितना बना रहता है, तेरी श्रद्धान का, तेरे ज्ञान का बैलेंस कितना बना रहता है। तुझे ये प्रतीति कितनी रहती है कि मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं शिवपुर का वासी हूं, मैं चिदानंद में आत्मा हूं। तुझे अपना बैलेंस कितना बना रहता है, ज्ञान और दर्शन, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। यदि ये बैलेंस अपने ज्ञान में रहता है, अपने आत्म तत्व का, ऐसे श्रद्धान का, ऐसे ज्ञान का, यदि ये बैलेंस अपने अंदर में रहता है भगवान जी, तो इस बैलेंस के बल पे कहने लगे आत्म साधना होती है। भाई कैसा बैलेंस? वे जिन भगवान के वचन वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, कहने लगे उसके दर्शन ज्ञान में, उसके उपयोग में, तत्व चिंतन का आधार लेके चैतन्य तत्व की दृष्टि उस ज्ञानी के उपयोग में बनी रहती है। प्रतीति में आता है क्या? प्रतीतिमान अपना तत्व, में तो क्या है तत्व भगवान आता है, सुरति बन लगता है। स्मरण, सुरति तो पंचम स्थान में आती है, स्मरण पंचम स्मरण बना रहता है। चतुर्थ में प्रतीति, प्रतीति शब्द तत्व की प्रतीति, चतुर्थ गुण स्थान, चौथे गुण स्थान, तत्व की प्रतीति बनी रहती है। प्रतीति में आता, भासता है मैं तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, भासता है कि मैं ज्ञान भानु भास्करम, मैं तो वो ज्ञान का दिव्य चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित वो अनंत ज्ञान मेरा स्वभाव है। ऐसा चैतन्य भासता है, मैं तो वो चैतन्य ज्ञान में पिंड हूं। भैया ये कर्म आदि संयोग तो एक समय की पर्याय धारा है, इस पर्याय धारा से सदैव भिन्न मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा मेरे प्रकाश को कोई आवृत नहीं कर सकता। अर्थ स्वभाव की जय, ज्ञान स्वभाव की, मेरी अंतर ज्योति को कोई आवृत नहीं कर सकता। ऐसा बैलेंस जिनके ज्ञान में है वो आचार्य तारण स्वामी के अनुसार जिन भगवान के वचनों के साधक हैं और वो साधक संसार भ्रमण से मुक्त होंगे। भैया मुक्ति गमनम न संशया, उनके निर्वाण में कोई संशय नहीं है। जो ऐसे बैलेंस को साधना है, दर्शन ज्ञान के अर्थात श्रद्धा ज्ञान का बैलेंस जिनका सदरा है, जिनकी श्रद्धा दृढ़ है और उनका ज्ञान भी अपने आत्मोन्मुख सन्मुख होने की रुचि लगा रहा है। भैया ऐसे श्रद्धान ज्ञान का बैलेंस बनाने वाले, तत्व की साधना करने वाले, श्रद्धान और ज्ञान को अपने सामने रख के चलने वाले, मजबूती से आगे बढ़ने वाले, जिन भगवान के वचनों को वस्तु स्वरूप को पी के आगे बढ़ने वाले, उन जीवों का निश्चित ही
निश्चित ही निर्वाण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो भैया भावनात्मक आपने आज सुन लिया, भैया मैं ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, बहुत अच्छी लग रही है आत्मा की बात, बहुत अच्छी लगी भैया आत्मा की बात, आप आए आपने सुना दिया, बहुत अच्छी लगी, लेकिन भगवान जी घर जाके भूल गए, या आपके जाने के बाद भूल गए। श्रद्धान ज्ञान का वो बैलेंस नहीं बना, श्रद्धान ज्ञान का वो बैलेंस नहीं बना, आत्म साधना का वो क्रम नहीं बना, तत्व के बोध रूप वो भैया स्वभाव की प्रतीति नहीं आई, आत्म परिणति प्रकट नहीं हुई। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, शास्त्र अध्ययन किया और भैया शास्त्र अध्ययन करते करते शास्त्र अध्ययन करा उतने समय तक तो ठीक, फिर शास्त्र बंद किए और सब भूल गए। यानी साधना नहीं, इस साधना नहीं, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। याद रखो भैया, यदि पनहारी महिला के सर पे बैलेंस, उन मटकों में बैलेंस ना हो तो एक भी मटका साबित घर तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही यदि तुम कितना ही शास्त्र स्वाध्याय कर लो, 3 मटके, एक सम्यक दर्शन का मटका है, दूसरा सम्यक ज्ञान का मटका है, तीसरा सम्यक चरित्र का मटका है, 3 मटके हैं भैया। यदि उसके अंदर में बैलेंस ना हो तो एक भी मटका साबित नहीं पहुंच सकता। हाँ भैया चलो अभी चारित्र का बैलेंस नहीं है तो कहने लगे भैया चारित्र का मटका गिर जाएगा, लेकिन 2 मटके तो रहने चाहिए। यदि कोई और नीची स्थिति में बात करता है तो कहना भैया सम्यक ज्ञान का मटका गिर जाएगा, लेकिन दर्शन का मटका तो पहुंचना चाहिए। भैया यदि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहा तो वो दर्शन का मटका भी गिर जाएगा, फिर ये लाचार आत्मा अनंत काल के लिए संसार परिभ्रमण में डूब जाएगा। कीमत बैलेंस की है भैया, साधना श्रद्धान और ज्ञान की है। जितना जागृत है आपकी आत्मा, जितने चैतन्य तत्व के बोध में जीते हो आप, बोध में कि मैं चैतन्य में परमात्मा, हर घड़ी हर पल चलती हुई कर्मधाराओं के बीच में जितना आप साधते हो अपने आप को, अपने श्रद्धान में कि मैं तो तत्व हूं और ये बिगाड़ी परिणति मुझसे भिन्न है, जितना आत्म तत्व की श्रद्धा के बल पे आप अपने दर्शन ज्ञान को साधते हो, उतना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और वो जी जो ऐसे श्रद्धा के मार्ग से आगे बढ़ता है, दृढ़ श्रद्धा दृढ़ निश्चय के मार्ग से आगे बढ़ता है, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए आगे बढ़ता है, श्रद्धान की निर्मलता के बल पे आगे बढ़ता है, वो कभी भी मार्ग में पिट्टा नहीं है। ऐसे गारंटी से आचार्य कहते हैं मुक्ति गमनम न संचया। भैया यदि ऐसा कहा जाता कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हो गई, भैया सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो फिर संसार में गिर जाएगा, ऐसे वालों की जगह नहीं है। ऐसे वाले तो जिन्हें छूटेगा, जिन्हें हो खेले उनकी वो जाने, यह उनकी बात नहीं चल रही। तो किन की बात चल रही है? या साधक की बात चल रही है। जो साधेगा कहने लगे उसको उस एक समय की अभिप्राय, उस एक समय की दशा से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उसको यदि सम्यक रूप निर्विकल्प अनुभूति छूट भी गई तो कहने लगे उसका सम्यक श्रद्धा छूटने वाला नहीं है, वो तो पक्का है। वो श्रद्धान जिसका पक्का है, मुक्ति गमनम ना संशय, उसका मोक्ष भी पक्का है। जा कुछ भी कर लो, उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। जिसका श्रद्धान और ज्ञान का बैलेंस पक्का है भैया, जिसका श्रद्धान और ज्ञान का बैलेंस पक्का है उसका मोक्ष पक्का है, और जिसका श्रद्धान ज्ञान का बैलेंस पक्का नहीं। ऐसा आने में माने 21,721 जो अपना 3,000 बार बचे हैं, इसमें 32 दिन नियम से विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहाँ जाकर के वो 9 साल में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें। उसमें नंबर लगना चाहिए। 9 साल इस पंचम काल में 21,000 वर्ष के इस पंचम काल में से 2,500 वर्ष निकल गए। 32 दिन। हाँ ये इसके 4 कैसे जान के और 4 का भाग दो उसमें, मतलब 7 बचे 4 की 2,500 निकल गए, 3,000 बचे, 3,000 इसी आय में हुई तो भी आई इस समय
तो अब कुछ समय बचा है। 3000 कैसे बचे? 2500 में से भाई अभी कितना चल रहा है? कैसे हो 7 1 कई आते ही हाँ तो कितने निकल गए पहले में? ढाई। तो अब 2.5 में कितने बचे? 4। हाँ मतलब ये नहीं, ये तो अलग उसमें अलग जाएंगे फिर। इसी में जाना है 32। इसी वही वाला जो आप सीधी भाषा 19,500 साल बचे हैं अभी आगामी, इसके अंतर 32 जीव केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे विदेश क्षेत्र से जाकर। विदेश क्षेत्र जाएंगे यहाँ से मिथ्यात्व सहित, सीधी बात, यहाँ से मिथ्यात्व सहित जाएंगे, वहां जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान को प्रकट कर लेंगे। ये तो पुरुषार्थी जीवों की कहीं कोई कमी नहीं। तो कहने का मतलब हम लोगों का वहाँ नंबर लगना चाहिए, इसमें नंबर लगना चाहिए। पंडित जी का कहने का मतलब है कि कल्याण जिस जीव का सबसे पहले होगा उसमें मेरा नाम ही सबसे पहला है। ऐसे हो रहा है। लेकिन भैया ये भावना तो बहुत अच्छी है, भावना से काम नहीं बने। हाँ सुनो तो एक मिनट, सिर्फ भावना मात्र से काम नहीं बनेगा, भावना के साथ उतना गहरा लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, बेसिक साधना होनी चाहिए। जैसे अभी कितने भी सेकंड के लिए घर में बैठो, मंदिर में कहीं भी 5 मिनट 10 मिनट कम से कम इस पर विचार तो करो कि ऐसा सुना था हमने कि मैं भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव भिन्न है। आप अपने बैलेंस को तो संभालो। ये पर पदार्थ के पर्याय में मोहे में रत हो जाओ, यदि पर पदार्थ रूप अचेतन भाव में रत हो जाओ, कर्म धाराओं में रत हो जाओ और अपने श्रद्धा ज्ञान के बैलेंस को छोड़ दो, तो भगवान कैसे कल्याण हो, है ना। जिन उक्तम्पी साध्यम, साध्यम साधना जिनके जीवन में होगी उनके लिए ये व्यवस्था है। मालूम है ऐसी होनहार किन जीवों की पक्ति है? ऐसी होनहार उन जीवों की पक्ति है जो साधना में दृढ़ रहते हैं, लेकिन पर्याय की योग्यता न होने से सम्यक नहीं होता। पर्याय की योग्यता न होने से केवल ज्ञान आदि की वृद्धि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की वृद्धियां प्रकट नहीं होती। ऐसा जीव साधना को परिपक्व कर लेता है, लेकिन योग्यता पर्याय की एकदम से नहीं आती। लेकिन उस जीव को मिथ्या सहित जाता तो है, लेकिन अति से ये होता है कि जब पर्याय आती तो ऐसी आती कि झनन 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 झनन। समझ गए क्या कहा? हाँ, एक बार 9 वर्ष में काम बन जाता है, फिर आती तो ऐसी आती है। ये साधना की महिमा आती है। जिन भगवान के वचनों को साधने वाले की महिमा है भैया। पूर्व भाव के लेखे जो था, जो रह जाता है उसको पूरा करता है जीव। पर्यायों में सम्यक नहीं उत्पन्न हो पाता, लेकिन भैया फिर भी आत्म तत्व की रुचि जो नहीं छोड़ता, ज्ञान विज्ञान की रुचि जो नहीं छोड़ता, वही बात आ गई। जो आत्म बैलेंस को नहीं छोड़ता, पर्याय नहीं आई तो नहीं आई, सम्यक दर्शन का अनुभव निर्विकल्प अनुभूति नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा और ज्ञान के मार्ग को नहीं छोड़ता। जो होगा वो देखा जाएगा। हमें तो जिन भगवान के वचनों की शरणा मिल गई है, हमें तो वीतरागी भगवंतों के वचनों की शरणा मिल गई है, हमें तो ज्ञानी महापुरुषों के ये वीतराग में जिन धर्म प्राप्त हो गया है, लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, जिन उत्तम्पी साध्या। एक ही लक्ष्य है, ये अपने दर्शन ज्ञान की एकाग्रता सहित, अपने दर्शन ज्ञान की एकाग्रता सहित, अपने आत्मा की रुचि सहित, अपने ज्ञान विज्ञान की रुचि सहित अब तो ऐसी साधना करनी है जिन भगवान के वचनों को पल पल अपने अंतर में साधना है। राग चले, द्वेष चले, मोह चले, कर्तव्य की भावनाएं चले, इंद्रिय विषय भोगों की इच्छाएं उत्पन्न हो, तो बार बार चिंतन करना है, अरे मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूँ और ये इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ये कर्ता भोक्ता का परिणाम मेरा नहीं है, मैं तो वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये सारी संयोगी धारा मुझसे भिन्न है। जिनेंद्र की वचन साधना मेरा कर्तव्य है, जिन भगवान की वाणी की आराधना करना मेरा कर्तव्य है। जिन भगवान के वचनों की साधना अंतर भाव से होगी, अर्थात अंतर श्रद्धा और ज्ञान से होगी, ये बाहर की क्रियाओं से होने वाली नहीं है। साधना पड़ेगा भैया, अपने चित्त को, अपने उपयोग को, अपनी अंतरात्मा को, अपने स्वभाव में, अपने निज आत्मा में साधना पड़ेगा। जो साधेगा श्रद्धान और ज्ञान को वो सिद्ध हो जाएगा।
और जो नहीं साधेगा भैया वो इस चतुर्गति संसार में चक्कर लगाता है। जो साधेगा वो सिद्ध हो जाएगा, जो आत्म साधना करेगा वो सिद्ध हो जाएगा, और जो आत्म साधना को छोड़ देगा, आत्म साधना में चित्त हो जाएगा, वो चतुर्गति संसार में ही भटकता रहेगा। ऐसी दर्शन ज्ञान की साधना की, ऐसे आत्म स्वभाव की निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ने की ज्ञान की महिमा है। और आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार निष्ठा से जो आगे बढ़ता है मुक्ति गमनम ना संसार। इसलिए अपने को संकल्प लेना है कि अपने को भाव कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो कि भैया इसी भाव में मोक्ष जाना है, भाव कितने अच्छे हो कि हमें निर्वाण को प्राप्त करना है, लेकिन भैया इन भाव के साथ दृष्टि भी उतनी मजबूत, उतनी प्रगाढ़, रुचि भी उतनी मजबूत, उतनी प्रगाढ़ अपने अंतर में होना चाहिए, उतनी पक्की, उतनी ही ठोस अपनी श्रद्धा होना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन अपने श्रद्धा में अंतर थोड़े से उसमें घबरा जाते हैं, थोड़े से उसमें डर जाते हैं, ऐसे भाव क्यों चल रहा है, ऐसे परिणाम क्यों चल रहा है, किसी ने कह भैया तुम ऐसा कर रहे हो ऐसा हो जाएगा, तो अपन उसमें डर जाते हैं कि भैया अरे हम ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हमारा कोई अहित तो नहीं हो जाएगा, कोई हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं लेगा। अपन तो थोड़े में डर जाते हैं, थोड़े में भयभीत हो जाते हैं, थोड़े में कांप जाते हैं, और जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा को लोभित कर देते हैं। मान बाहर एक नींबू बड़ा मिल जाए, सब साइड से निकलना चालू कर देंगे, क्यों भैया कचू हो गया। तो यदि भय भय भय, जब तक भय है, जब तक डर है, जब तक सल है, जब तक शंका है, जब तक जिन भगवान के वचनों की साधना नहीं हो सकती। वो जो स्वीकार करता है कि जिन भगवान के वचन एक प्रमाण है, एक ग्रह दूसरे ग्रह का कुछ नहीं करता। बोलो गुरु महाराज की, देवी भगवंतों की, जिसे बिल्कुल भय नहीं लगता किसी से, जिसे डर नहीं लगता पर्यायों से, जिसे डर नहीं लगता परिणाम से, जो जानता है जो केवली के ज्ञान में आया है वही होगा। जो दृढ़ता से सिर्फ इतना नहीं कि केवली के ज्ञान में आया वही होगा, जो दृढ़ता से इसे स्वीकार करके अपने जीवन में से घटाता है, अपने चिंतन में से घटाता है, राग देश पर्याय चलने के बाद इन पर पर्याय से भिन्नता करता है, भैया ऐसा आत्मार्थी जीव जिन भगवान के वचनों की साधना करता है, और जो जिन भगवान के वचनों की साधना करता है मुक्ति गमनम न संशय, वो मुक्ति में जाता है भैया, उसमें कोई शंका कोई संशय नहीं है। भैया आज के लिए ज्ञान समुच्चय सार जगत वांछन है, सभी लोगों से अनुरोध है कि जूम की आईडी फेसबुक पे सेंड कर दी गई है, आप सभी जूम आईडी पे उपस्थित हो। आज वांछना होगी श्री शर्वस्त वाणी जी ग्रंथराज की। आचार्य